हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपकी कक्षा 8 की हिंदी की जो डेस्क वर्क है उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी की डेस्क वर्क के जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी की पीडीएफ हमारे द्वारा यहाँ पर बनाई गई, जो हम आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इसमें आज अपन जो आपका पहला मॉडल पेपर है जिसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन अर्थात विस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें आपके RSCRT द्वारा राजस्थान माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए जो जारी किया गया नमूना पत्र है, मॉडल पत्र पेपर जो आपका आज से दिया गया है, जिसमें हिंदी का मॉडल पेपर है जो 2 घंटे और 30 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा और पूर्णांक रहेगा आपके 80 अंक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नाली से इंजन में भेजने लगा। तो क्यों भेजने लगा वो बताना है, क्योंकि जो आपका बस बंद पड़ गई थी या बस पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था या फिर पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या पेट्रोल कम था। तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीक के रूप में किसे चुना। तो स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो वहां पर आपको जो तमिलनाडु की महिला है उसने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में आपके साइकिल को चुना। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। तो सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण। तो सूर्योदय के कारण आपके जो है ओस की बूंद हवा में उड़ जाती है। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं। तो दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट और दर्द के घूंट। तो ऑप्शन से है सुख दुख के घूंट जो इसका राइट आंसर रहेगा कि दीवानों की हस्ती के पाठ के आधार पर छक्कर, सुख दुख के घूंट पिए जाते हैं। तो ऑप्शन से है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। तो श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर है कि सुदामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्भ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो पंखों का अर्थ बताना है पवन, पर्वत, पंख, पसीना। तो ऑप्शन से है जो इसका राइट आंसर है। पंखों का अर्थ होता है पंख। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रय उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द होगा। तो प्रगति, प्रहार, प्रदीपत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें प्रय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला 8 क्वेश्चन है कि गीता मधुर गीत डॉट डॉट है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो गीता है मधुर गीत, सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती है और सुना है। तो इसमें है कि गीता मधुर गीत सुनाती है। तो ऑप्शन से है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आपके वैकल्पिक क्वेश्चन थे 1 से 8 तक। आगे आते हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसमें 9 से 17 तक क्वेश्चन रहने वाला है। जिसमें अपना पहला 9वां क्वेश्चन कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। तो ये है जो इसका राइट आंसर है कि बाज जो नदी में जाकर गिरा क्योंकि उसमें पर्याप्त शक्ति नहीं थी और अपने शरीर का बोझ संभाल नहीं पाया और लुढ़कता हुआ उसका शरीर नदी में जाकर गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। तो ये था इसमें इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 11 है कि ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो ये कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वे अपना घोंसला बनाना चाहती हैं। और 12 क्वेश्चन है कि सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देखे। तो सुदामा द्वारिका के महलों वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। और अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे उनका अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो मुहावरा पहला है आंधी में आम होना। तो अर्थ है कि अधिक मात्रा में
तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। और वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि आंधी में आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। अगला मुहावरा कि चार चांद लगना, तो चार चांद लगना शोभा बढ़ाना। तो वाक्य प्रयोग है स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। तो ये है इसका वाक्य प्रयोग। अगला आप 14वां क्वेश्चन है कि जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद, दुखद, साधारण, असाधारण, विशेष। तो सुखद का आपको लिखना है, दुखद लिख दिया, तो साधारण का है जो असाधारण, ये इनके विलोम शब्द हैं। आगे आते हैं आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें 15 से 22 तक क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जिसमें आपको शब्द सीमाएं लगभग 50 शब्द रखनी है, अधिकतम 50 है, इससे कम होगी 40 से 50 के बीच में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन की कोच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो उनमें मोच आ सकती हैं, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। 16 क्वेश्चन है साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पुडुकोट्टई की अर्थात तमिलनाडु में जो पुडुकोट्टई स्थान है कि ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। 17वां क्वेश्चन है सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और सामाजिक विज्ञान में भी आपके जो सड़क सुरक्षा अध्याय से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए ये कंपलसरी है जो, और कॉमन क्वेश्चन है, हिंदी और सामाजिक दोनों में देखने को मिलता है। तो ये आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और इससे आपके जो आसानी से नंबर मिल जाएंगे, और अपने अनुभव के आधार पर भी इसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है सड़क पार करते समय किन सावधानियों को लिखना है, तो 4 लिखना है। तो पहले सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना है, ये आपको जीवन भर याद रहने वाला है। दूसरा है सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। और तीसरा है सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। चौथा है जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कि आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच में के उपरांत हाथ को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिसमें उनकी गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है और धोते हैं। तो इस प्रकार ये आपको आंसर लिख देना है। और 19वां क्वेश्चन के निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आपके विशेषण शब्द दिए गए हैं, तो उनका प्रयोग करके आपको वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना। तो पहला है सफ़ेद, तो इसका हम प्रयोग करेंगे कि विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। तो ये हो गया सफ़ेद का उपयोग, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किया गया है। अगला है कि सुंदर, तो राधा सुंदर लड़की है, तो ये आपको यहाँ पर सुंदर का प्रयोग हो गया। अगला है गहरा, तो उससे हिंदी का गहरा ज्ञान है, तो यहाँ पर इसका उपयोग हो गया है। अगला है साफ, तो हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए, तो ये यहाँ पर साफ का उपयोग किया गया है। इस प्रकार विशेषण शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करके वाक्य बनाए गए हैं, और आप भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं, कछु भाभी हमको दियो तो तुम कहो ने देर, चौपी पोटी काक ने रही कहो कही हेतु। तो यहाँ पर प्रसंग ये जो सवया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। और सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट देकर संकोच करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्हाना देते हुए जो कुछ कहा है उसका इसमें वर्णन हुआ है। तो वह क्या, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली में बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उससे पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते, लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। तो ये कृष्ण सुदामा संवाद वाला जो नरोत्तम दास द्वारा लिखित है जो आपका अध्याय है, उससे ये लिया गया है, उसका भावार्थ यहाँ पर लिखना है। अगला 21वां है कि निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित अर्थात मिलान करना है। तो यहाँ पर ज्ञान को मिलाया हुआ है जानकारी से, आप देख सकते हैं। और दूसरा है दिशी को मिलाया गया दिशा से। तीसरा दऊ को दस से मिलाया गया है। और बेरी को मिलाया गया आपके दुश्मन से। और आपा को मिलाया गया एम से। और क्रोध को मिलाया गया गुस्से से। तो इस प्रकार आपको मिलान करने हैं।
अगला 22वां क्वेश्चन है कि दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनमें से छांट कर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो मोहि तन प्रताप गुरु मातु घर केवल 2 दिवस, यह जो शब्द है आपको रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो यहाँ पर पहला है हम तो रिक्त स्थान ये अंक है, तो हम तो केवल ये अंक है, यहाँ पर भरा गया केवल। और दूसरा है कितनी बार मोहि दूध पियत वही, तो यहाँ पर मोहि। तो और तीसरा है दोपहर दिवस जानी घर सुनो, तो यहाँ पर घर। पांचवा है कि चौथा है कि शीश पगाने जगह तन में, तो ये यहाँ पर हो गया तन। और अगला है आगे चना गुरु मातु दई थे, तो यहाँ पर हो गया गुरु मातु। अगला है कि प्रभु के प्रताप ते दांत ने पावत, तो यहाँ पर हो गया प्रताप। तो इस प्रकार ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस बात को अत्यधिक महत्व नहीं दिया, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। तो ये है जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान है, तो लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो ये है जो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कि सबसे बुरा आचरण क्या है, तो लोभ मोह काम क्रोध को प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना बुरा आचरण है। अगला भी क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। तो गद्यांश में ढूंढना है इनके विलोम, तो अस्थिर और अवगुण के लिखना है। तो अस्थिर का विलोम होता है स्थिर और अवगुण का होता है गुण। और अगला 24वां क्वेश्चन है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या असमा है और आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में दिया गया कि 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आगामी आपसी 4 संवाद लिखिए। तो रमेश कहता है कि सोन तुम्हारे हाथ में क्या है, और सोन कहता है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आपका 8 नंबर का, जिनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन करके अपने 8 अंक पूरे कर सकते हैं। तो ये अथवा में है, इनमें से एक करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो पहले हम लिखेंगे पहले का कि उत्तर है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे कि महोदय नम्र निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज ज्वर में पीड़ित हूँ, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 जुलाई 2000 से 20 जुलाई 2000 तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। दिनांक 17 जुलाई 2000 प्रार्थी या प्रार्थिनी मोहित या आशा कक्षा 8 है। तो यहाँ पर डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, और प्रार्थी ये आपको क्वेश्चन में दिया गया वो लिखना है, और विषय भी क्वेश्चन में दिया गया, और संबोधन भी क्वेश्चन में दिए गए वो लिखना है। और अथवा वाला इस प्रकार है जिसमें 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय पर संवाद। तो रमेश सोन तुम्हारे हाथ में क्या है, सोन कहता मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो इससे हम 8 वाक्य इस प्रकार बनेंगे। पहले कहता है रमेश पुस्तकें कहाँ से खरीदी, तो सोन कहता है राजमुख डिपो से खरीदी। और फिर रमेश कहता है सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या, तो सोन कहता है केवल विज्ञान और गणित की पुस्तक नहीं मिली, शेष मिल गई। रमेश कहता पुस्तकें कितने की आई, तो सोन कहता पुस्तकें 260 की आई। रमेश कहता विज्ञान में गणित की पुस्तक कब आएगी, तो सोन कहता शनिवार तक आने की संभावना है। इस प्रकार आप 8 वाक्य बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये साधारण आप अपने तौर पर बनाकर अपने 8 अंक पूरे कर सकते हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निम्न लिखिए। तो आपको निम्न लिखना है, कोई एक पर आ सकता है, तो ये आपकी कला होती है। निम्न कोई रटने की विधा नहीं है, तो आप अपने आधार पर लिखने। और तो हम यहाँ पर जो डेस्क में वो बता देते हैं आपको कि कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव इस पर निम्न लिखा गया है कि पहले लिखना आपको प्रस्तावना, कोई भी निबंध हो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान से आज मानव समाज को दैनिक उपयोग में आ सकने वाले कई तरह के महत्वपूर्ण आविष्कार प्रदान किए हैं। कहा जा सकता है कि कंप्यूटर उनमें से अभी तक का अंतिम बहुआयामी या एवं बहुउपयोगी आविष्कार है। इसने
आज के व्यस्त त्रस्त मानव को कई प्रकार की सुविधाएं सरलताएं प्रदान की हैं। कंप्यूटर से मानव की शक्ति, श्रम और समय की बचत हुई है। दूसरा है कंप्यूटर के प्रभाव। तो कंप्यूटर के प्रभाव में लिखना है कि सरकारी एवं गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में आज कंप्यूटर का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो अकेला व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, दूसरा ये साफ सुथरा और सही तरीके से कार्य करने में समर्थ है, और ये कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते कदमों का परिणाम है। आज के जिस किसी भी विभाग में बिल बनाने का कार्य हुआ करता है, उसका कंप्यूटरीकरण या तो हो चुका है या फिर निरंतर हो रहा है। टीवी पर दिखाए जाने वाले अनेक विज्ञापन कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। पुस्तकों की छपाई के काम में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। पुस्तकों में छापे जाने वाले हर एक चित्र व तालिकाओं को कंप्यूटर द्वारा अत्यंत सुगमता से तैयार किया जा सकता है। कंप्यूटर से काम के अनुशासन और गति की तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि संभव हुई है। और उपसार में लिख देना है कि कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से मनुष्य को अति खुश न होकर बहुत सावधान रहना भी आवश्यक है। इसकी कोई गलत सूचना या आकलन अनर्थ कर बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। पूर्ण सावधानी और कुशल संचालन ही बचाव का एकमात्र उपाय है। और अगला है आपका वनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तावना, वनों को काटने से बचाए, जीवन को स्वस्थ बनाए। जंगलों की कटाई निजी स्वार्थ की जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों को काटने या जंगलों को जलाने से बड़े स्तर पर जंगलों को हटाना है। और पूरी मानव बिरादरी के साथ साथ पर्यावरण में भी प्राकृतिक संतुलन के प्रबंधन के लिए वनों का बहुत महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है तथा यहाँ भी किसी फलदार या हरे भरे वृक्ष को काटना पाप है। पर्यावरण के रक्षक तो वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक साधनों में वनों का विशेष महत्व है। वन या पेड़ अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन का वमन करते हैं, जिससे हमारे प्राणों की रक्षा होती है। वनों से हमें वर्षा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वन पर्यावरण के रक्षक माने जाते हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण, तो आज दुनिया भर में हो रही वनों की कटाई का मुख्य कारण आवास हेतु भूमि क्षेत्र को बढ़ाना है। इसके ही साथ बहुत से लोग उद्योग करने हेतु भी वनों की कटाई करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्रियाएं, शहरीकरण, देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे कि सड़क व रेल की पटरी आदि के निर्माण हेतु वनों की कटाई की जाती है। उपसार, वनों की कटाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। हमें पूरी ईमानदारी के साथ वनों के बचाव हेतु प्रयास करने चाहिए। वनों की कटाई है अहितकारी, वनों को बचाओ अगर है जान प्यारी। तो इस प्रकार आपके ये निबंध है, तो आपको निबंधों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो निबंध एक जो आपका डायग्राम है, जो फॉर्मेट, वो हम एक अच्छे से आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, जो जिसमें हम आपको मोस्ट निबंध बताने वाले हैं। तो अधिकतर आमतौर पर निबंध है जो ज्वलंत विषय पर ही पूछे जाते हैं, जो वर्तमान में फेमस है उसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो साथियों, यह था अपना पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। अगले वीडियो हम दूसरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, और अन्य जो आपके विषय हैं उनके भी वीडियोज हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं, जिसमें हम अन्य विषय के भी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको भी किसी विषय की जो PDF चाहिए तो आप उसका कमेंट में जिक्र कर सकते हैं, हम आपको उसकी जल्दी PDF बनाकर भेज देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूले, वहाँ पर ये PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।